हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 5.2 का क्लास 10 की। तो इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल करेंगे। इसमें एक अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, उसको एक ही साथ डिस्कस करेंगे, देन एग्जांपल करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरे डिस्कस करके 5.2 के, उसके बाद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले nth टर्म से। तो डिस्कस कर लेते हैं nth टर्म ऑफ 80। nth टर्म क्या होता है तो समझ लेते हैं इसको एक बार। जैसे कि बुक में भी दिया हुआ है और तो यहाँ पे भी कोई पर्सन है, उसकी सैलरी 8000 है, स्टैटिक सैलरी 8000 है, उसका 500 का इंक्रीमेंट है पर ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे सैलरी ये मिलेगी, लेकिन आफ्टर 1 ईयर उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, इसमें 500 प्लस कर देते हैं, 8000 प्लस 500। ठीक है, तो क्या हो जाएगी 8500, ऐसे ये हो जाएगी उसकी सैलरी। ठीक है, देन 1 ईयर बाद कुछ ऐसे 8000, सॉरी इसमें प्लस करेंगे 5000, इसमें 5000 और प्लस हो जाएगी, सॉरी 500, जो हो जाएगी 9000। अगर 1 ईयर और बाद देख लेते हैं तो 9000 प्लस 500 इक्वल टू 9500। तो ये सैलरी है स्टार्टिंग, ये है आफ्टर फर्स्ट ईयर, ये है आफ्टर सेकेंड ईयर, ठीक है, ये है आफ्टर थर्ड ईयर। ठीक है, तो इसको अगर मेरे को निकालनी है उसकी सैलरी 10 साल बाद, तो मैं ऐसे ही नहीं निकाल सकता, इनको ऐड करते करते काफी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक बनी हुई है, उसको देखते हैं। पहले इसी से समझते हैं। तो इसको पहले मैं एपीज में लिख लेता हूं। जैसे कि पहले क्या थी 8000, उसके बाद की 8500। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के बाद ये हो गई, उसके बाद क्या होगी ये 9000, ये सेकेंड ईयर, देन 9500 थर्ड ईयर। ठीक है, तो वैसे ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो उसकी फर्स्ट सैलरी क्या है, फर्स्ट ये है, सेकंड उसके एक ईयर बाद ये है, थर्ड उसके एक ईयर बाद फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ये सैलरी मिलेगी, सेकंड ईयर में ये सैलरी मिलेगी, यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद यहाँ पे एक मिनट सेकंड ईयर ही लिख देता हूँ, सेकंड और वहां पे थर्ड, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये फोर्थ। ये फर्स्ट ईयर की सैलरी, ये सेकंड ईयर की, ये थर्ड ईयर की, ये फोर्थ ईयर की। ठीक है, अब इसको हमने एपी में लिख लिया, इनका कॉमन डिफरेंस 500 है। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, ये माइनस ये 500, तो यहाँ पे ये हमारा डी आ गया एक तरीके से, जैसे कि मैंने बता रखा आपको। उसके बाद क्या करना होता है, अब अगर हमें कोई nth टर्म निकालना है, मतलब मेरे को 10 साल बाद सैलरी निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, अब यहां से ही देखो पहले आप, ये सैलरी कुछ कैसे बन रही है। तो अगर इस सैलरी पे गौर करें, इस पे, तो अगर मेरे को सेकेंड ईयर की निकालनी है तो 8000 प्लस सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड माइनस 1 इंटू 500, ऐसे करके। तो देखें 8000 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 500, तो 8000 प्लस 500 इक्वल टू 8500। ऐसे ही मैं डायरेक्ट फोर्थ की निकालूं, फोर्थ ईयर की, तो वो भी निकल जाएगी। ये हो गई फोर्थ ईयर।
ठीक है, फोर्थ ईयर की निकालना चाहता हूँ तो मुझे निकालनी है सैलरी, तो मैं कैसे लिखूंगा 8000 जो हमारी स्टार्टिंग सैलरी थी प्लस फोर्थ ईयर की निकालनी तो 4 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 500। ठीक है, अब ये 8000 प्लस 4 माइनस 1 और सॉरी दोबारा वही लिख दिया, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 500। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 8000 प्लस 3 5 जो 1500, तो ये हो जाएगा 9500। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, इस तरीके से इसको करना है। अगर अब मेरे को 10 साल बाद इसकी सैलरी निकालनी है तो 1 मिनट इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा और इसके 10 साल बाद की सैलरी निकालता हूँ मैं क्या होगी। तो अगर मेरे को 10 साल बाद, क्योंकि अभी इसमें लिखी नहीं, ये तो लिखे हुए हैं, तो अगर मेरे को 10 साल बाद निकालनी है सैलरी तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ए 10 साल बाद, या इसको फॉर्मूले को बाद में लिखेंगे, पहले 10 साल बाद की सैलरी निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या थी, स्टार्टिंग में 8000, हमें चाहिए सैलरी 10 साल बाद, तो 10 10 माइनस 1 इंटू 500, ये पूरा आ जाएगा 8000 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 500 इक्वल टू 8000 प्लस 9 5 जा 45 इक्वल टू 12,500 उसकी सैलरी होगी आफ्टर 10 ईयर। तो इससे हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, जैसे कि मेरे को कोई nth नंबर निकालना है कि n साल बाद क्या होगी या nth नंबर पे क्या आएगा ये, और a यहाँ पे क्या हो जाएगा 18,000 क्या था a1 या a प्लस n माइनस 1, n यानी कि जिस नंबर पे हमें सैलरी निकालनी है, कौन से ईयर में हमें सैलरी निकालनी है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे d से, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से। ठीक है, ठीक है, अब इसमें ये क्या है, ये है a या a1, ये क्या है n नंबर ऑफ ईयर्स या जोन सा टर्म हमें निकालना है जिस नंबर का, और ये है यहाँ पे d। ठीक है, और इधर ये आ जाएगा anth, ये जो लास्ट में आया है इसको कह सकते हैं anth, यानी कि 10वें नंबर पे क्या आएगा अगर इसको ऐसे ही प्रोग्रेस कराते रहें। सैलरी की बात नहीं, किसी भी टर्म को अगर कांस्टेंट से प्रोग्रेस करवाते रहें, अगर किसी टर्म का कांस्टेंट डिफरेंस d है तो n नंबर पे जो नंबर आएगा उसको ऐसे लिख सकते हैं, n नंबर पे स्टार्टिंग का टर्म नंबर वो जिसपे निकालना n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, जहां से भी मैं समझा दूंगा। चलो तो इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल थर्ड। इसके अलावा जो एक चीज रह गई थी अभी उसको डिस्कस कर लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल करेंगे उसके बाद। इसमें जो यहाँ पे हमारा an निकला था, ये फॉर्मूला बना था ना हमारा अभी, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसको कहते हैं जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म कहते हैं और nth टर्म भी कहते हैं। इसको फर्स्ट टर्म, इसको नंबर ऑफ टर्म, मतलब नंबर कितने नंबर पे है, उसके बाद है ये डी कॉमन डिफरेंस, इसको नोट कर लेना। इसके अलावा एक जो चीज थी, अगर इफ AP has m terms,
अगर एपी में m टर्म्स हैं, जैसे कि किसी एपी में 10 नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 नंबर लिखे हुए हैं ना, तो ये 5, चाहे उसके बाद में कुछ और लिख दूँ तो ये वही रहेगा, ठीक है। उतने ही नंबर होते जाएंगे, वैसे गिनना है। तो इसमें भी 2 5 8 11 14, इसमें कितने टर्म 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 टर्म है, ठीक है। ऐसे तो अगर किसी में 10 टर्म है तो 10 नंबर क्या हो जाएगा, वो m हो जाएगा, m की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो अगर किसी में m टर्म है, ठीक है, लास्ट, तो उसका लास्ट टर्म यानी कि am जो होगा वो होगा लास्ट टर्म। इसको कभी कभी एल से भी डिनोट करते हैं, किसी एपी का लास्ट टर्म जो होता है उसको एल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक है, यही था। एग्जाम्पल थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो ये है एग्जाम्पल थर्ड, इसको सोल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो फाइंड द 10 टर्म ऑफ द एपी। तो ये जो एपी लिखी हुई है इसका 10 टर्म निकालना है, ठीक है। 10 टर्म मतलब 10 से नंबर पे क्या आएगा, जैसे कि वो निकाला था। तो 2 7 12, इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले, हालांकि मुझे पता है, और पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए nth यानी कि ए टेंथ नंबर पे क्या आएगा, इसका टू ए 1 प्लस n-1 इंटू डी। इसके बाद आपको जो पिछला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर सा हो जाएगा। तो यहाँ से देखें तो 7 - 2 = 5, और वैसे उन्होंने दे रखा है एपी है तो डिफरेंस ऑब्वियसली सेम ही होगा, करने की जरूरत नहीं है, एक ही करके देख सकते हैं। और अगर नहीं दे रखा उसमें चेक करने की जरूरत है। 7 - 2 = 5, 12 - 7 = 5, दोनों का सेम आ रहा है, तो डी आ गया हमारा 5। एंड टर्म निकालना है हमें 10वां टर्म निकालना है, ए nth, ठीक है। तो ये a1 की जगह पे आ जाएगा 2, ये वाला 2 है ना, प्लस n की जगह पे क्या आ जाएगा, 10वां टर्म निकालना है तो ये आ जाएगा 10 - 1, डी कितना है 5, तो ये आ जाएगा 2 + 5, इससे 10 में से ये माइनस होगा 1, 10 - 1 9 × 5, यानी कि 2 + 9 = 5 45, 45 + 2 7, यानी कि a nth हो गया 45। इसको ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं आगे का एग्जांपल नंबर 4। तो ये है एग्जांपल 4। विच टर्म ऑफ AP 21 18 15 इज -81, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें अब की बार टर्म पहले से ही दे दिया कि टर्म जो है वो 81 है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सॉल्यूशन के लिए, जो मैंने करवाया था अभी कुछ देर पहले। तो अगर इसको फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, an = a1 या a बोलते हैं प्लस n-1 इंटू डी। ये पता है हमें क्या है, ये 81 नेगेटिव का, a क्या है 21 वहां पे दिख रहा है, ये a1 प्लस n हमें नहीं पता है -1, तो -1 डी, डी हमें पता है तो डी देख निकाल सकते हैं, पता नहीं है तो डी निकाल लेते हैं साइड में। तो यहाँ पे डी निकालने के लिए 18 - 21, अब 21 - 18 मत कर देना वरना पॉजिटिव का आ जाएगा डी, ठीक है। बाद वाले टर्म में से आगे वाला, चाहे तो 15 में से 18 माइनस करके देखो तो -3 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ए पी है तो सब बराबर ही आएंगे इसलिए, ठीक है। उसके बाद
-81 -81 इज इक्वल टू 21 प्लस n -1। अब d की वैल्यू हमें पता है -3, ठीक है। उसके बाद -81 एज इट इज इक्वल टू 21 एज इट इज प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे n से, तो माइनस का है 3, तो n से मल्टीप्लाई होगा n पॉजिटिव का, तो हो जाएगा माइनस का 3n। तो यहां से आ जाएगा माइनस का 3n। उसके बाद 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको दोनों को उठा के उधर ले जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को पहले इधर ही प्लस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा और 24 माइनस 3n इक्वल टू -81, ठीक है। 24 को उधर ले जाएंगे, माइनस प्लस का इधर पे, तो माइनस का जाएगा। ये देखो दोनों टर्म प्लस के थे, इसलिए प्लस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -81 -24 इक्वल टू -3n। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म मिलके हो जाएगा 95 और 20 115, नेगेटिव का 115 इक्वल टू नेगेटिव का 3n। नेगेटिव से नेगेटिव काट देंगे, 115 इक्वल टू 3n, ठीक है। इसको आगे यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं या इधर कर लेते हैं, ठीक है। 115 इक्वल टू 3n, 115 इक्वल टू 3n। उसके बाद क्या करना है, 3 को इधर ले जाएंगे, 115 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू n। काटेंगे तो 3 3 जा 9, और आगे क्या बच जाएगा 2। तो 3 से तो मे भी ये नहीं कट रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, 3 से तो ये नहीं कट रहा है, कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। 1 मिनट देखता हूँ मैं, हाँ थोड़ी सी मिस्टेक शायद ये हो गई है यहाँ पे, कहाँ पे से ये 115 नहीं होगा, और मैंने गलत प्लस कर लिया था इनको, ठीक है। तो इसको कर देते हैं इरेज, यहाँ से एक बार प्लस ही करके दिखा देता हूँ, क्योंकि प्लस तो वैसे आपको आना चाहिए, मैंने जल्दी में कर दिया था। और 81 -24 इनको प्लस करेंगे तो आएगा 105। अगर उसमें 4 प्लस करेंगे तो 85, मैंने 95 कर लिया था गलती से दिमाग में, और फिर वो आगे आ गया था, ठीक है। तो 85 प्लस 20 105 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 105 लिख लेते हैं, ये 105, ठीक है। मैं बाकी कोई तो बुक में से देख के एग्जैक्टली कराते हैं, पर मैं बुक में से देख के नहीं करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपना कंसेप्ट बिल्ड करें, ना कि बुक देख के तो फिर कर ही लेते, बुक का समझ में आता तो फिर बुक में से ही कर लेते। 105 इक्वल टू 3n, ठीक है। दोबारा से यहीं से 3 को इधर ले जाएंगे, प्रोसेस सेम है, थोड़ी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई थी। डिवाइडेड बाई 3, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 5 जा 15, n इक्वल टू 90, n इक्वल टू 35, ठीक है। ये इसका आंसर आ रहा है, 35 वाला टर्म आएगा -81, ठीक है। इसके अलावा एक और बात बता दूं, अगर ये हमने कैलकुलेशन पहले चेक करो, अगर तब ये टर्म ऐसे इंटीजर्स में नहीं है, मतलब 35 नहीं है, रेशनल नंबर में आ रहा है, जैसे कि 2/3, 35/7, सॉरी 35/7 तो हो जाएगा, 31/7, 48/5, यानी कि पूरे इंटीजर्स में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो टर्म इस एपी में नहीं है, जैसे कि 0 के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
तो अब जीरो के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कोई टर्म जीरो होगा। ठीक है, 81 ऑल्सो इज एनी टर्म इज जीरो। तो जीरो जैसे कि ए एन फॉर्मूला तो मैंने लिखवा ही दिया था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए वन लिख लो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या एन क्या है, जीरो। जीरो क्या कोई टर्म होगा, ए वन हमें पता ही है 21। ठीक है, एन हमने निकाला ही नहीं अभी, ना निकाल सकते। माइनस वन, डी हमने निकाल लिया था लास्ट बार, जो कि आया था -3। ठीक है, तो यहाँ पे -3 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 21 एज इट इज प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होकर एन से मल्टीप्लाई होकर फिर से वही -3n, इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस का 3। ठीक है, अब इसको और इसको उधर भेजेंगे, तो दोनों पहले प्लस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, -24 -3n, सॉरी माइनस नहीं होंगे, प्लस के ही होंगे। ठीक है, ये प्लस के। ठीक है, 24 को उधर भेजेंगे तभी हो जाएगा माइनस का 24, क्योंकि उधर जीरो था, कुछ नहीं था, इक्वल टू माइनस का 3n। माइनस से माइनस कट जाएगा, n निकालने के लिए 3 को इधर भेजेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 3, तो n आ जाएगा 8, n इज इक्वल टू 8। अब 8 होल नंबर है, मतलब ये नेचुरल नंबर है, तो ये जो है जीरो होता है, मतलब इस टर्म में है जीरो, एपी है इसमें। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, इस टर्म का एपी जीरो, जीरो मतलब इसका इस एपी का टर्म है जीरो इज 8th टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल 5 डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो सोल्व कर लेते हैं ये एग्जांपल 5। ठीक है, तो एग्जांपल 5 सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। एक मिनट में देख लूं, कैमरा चल रहा है? हाँ ठीक है। हाँ, तो थर्ड टर्म इज 5 एंड द 7th टर्म इज 9। थर्ड टर्म 5 है, 7th टर्म 9 है। तो ऐसे करते हैं, फॉर्मूला याद है, ए थर्ड, अच्छा पीएच नहीं लगाना था मुझे, ठीक है लो, ए थर्ड इज इक्वल टू ए 1 लिख लो चाहे मत लिखो, आपकी मर्जी है, एन तो हमें पता थर्ड है, तो ये 3, या पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, थर्ड के लिए n की लिख लेता हूँ। ठीक है, थर्ड के लिए ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो अब वैसे तो n की जगह पे भी 3 आएगा, वो पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ थर्ड टर्म इज 5, थर्ड टर्म इज 5, तो 5 थर्ड टर्म है, ए यहाँ पे थर्ड टर्म है तो 3 - 1 इंटू डी। देन 7th टर्म क्या है, 7th टर्म सेम, यहाँ पे थर्ड की जगह 7th आ जाएगा। 7th टर्म क्या है, 9। एक बार लिखना चाहो तो लिख लो, फिर छोड़ो, वैसे पता चल ही गया होगा। 7th टर्म है 9, तो a + 7 - 1 इंटू डी। ठीक है, इसको पहले एक कर लो मल्टीप्लाई, इन दोनों को सोल्व करो, इस इक्वेशन से बन जाएगी a + 3d - d, इससे बन जाएगी a + 7d -d। अगर इसको यहाँ से सोल्व करो और आगे, तो ये बन जाएगा a + 2d
ये बन जाएगा a प्लस 6d। और अगर ये ऐसे बन जाता है तो ये लीनियर इक्वेशन है, इनको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट, इसको दे देते हैं सॉरी उसको दे देते हैं फर्स्ट, इसको दे वैसे कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, और ऊपर वाले को सही रहता है ना। तो यहाँ से लिख देते हैं इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। तो a प्लस 6d इक्वल टू 9, a प्लस 2d इक्वल टू 5। इनको करेंगे माइनस, a से कट जाएगा, 6d माइनस 2d इक्वल टू 4d, 5 में से 9 में से 5 माइनस हुआ तो आ गया 4, 4d इक्वल टू 4। तो 4d इक्वल टू 4 यानी कि d इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं d इक्वल टू 1 आ चुका है हमारा, ठीक है। तो डी ए रहेगा और फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं हम, डी निकल चुका है तो फर्स्ट टर्म इनमें से किसी भी इक्वेशन में डी को पुट करके और निकल जाएगा। तो साइड में निकाल लेते हैं। तो 5 इक्वल टू ए प्लस, या इनमें से कोई इक्वेशन लिख देते हैं, ए प्लस 2d, 2 इंटू 1, डी की जगह पे 1 या डी लिख देता हूँ पहले, 5, इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ, 5 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 1, 5 इक्वल टू ए प्लस 2, इधर आ जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू ए, 3 इक्वल टू ए, ठीक है। तो a इक्वल टू 3 इस एग्जांपल से आया है, ठीक है। तो इसको कर ले नोट, स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोनों ही पार्ट सॉल्व हो गए कि हमने सीरीज भी निकाल दी है। अब इस सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 ये फर्दर, ठीक है। 9 आ जाएगा इसमें फिफ्थ टर्म पे, सेवन टर्म पे, 1 2 3 4 5 6 7, अगला टर्म 9 होगा, ठीक है, 8 9। उसके बाद फिफ्थ टर्म पे थर्ड टर्म पे आएगा 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 6, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5 6 7 23, सॉरी 5 11 17 23। तो इस लिस्ट का ये 301 इस लिस्ट का टर्म है कि नहीं है। तो इन्होंने AP है या नहीं है या नहीं आएगा, पहले चेक कर लेते हैं, इनके बीच का डिफरेंस सेम है। तो इधर से चेक करते हैं, 11 माइनस 5 इक्वल टू 6, 17 माइनस 11 इक्वल टू 6, 23 माइनस 17 इक्वल टू 6। तो D6 आ गया और ये AP है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चेक करना है, ठीक है। इस तरीके से हमने D निकाल लिया। अब फॉर्मूला क्या है, AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 301 इक्वल टू A1 हमें नहीं पता और A1 सॉरी हमें पता है, A1 क्या है 5, A1 5 है, यहाँ से ये दी हुई है ना शुरू की AP। उसके बाद प्लस N हमें नहीं पता, -1 हमें नहीं पता, D हमने अभी निकाला है 6। तो 301 इक्वल टू 5 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6N, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6N, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 6, माइनस का 6 को इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा। तो 301 प्लस 6 इक्वल टू 5 प्लस 6N, 5 को इधर ले आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 307
-5 इक्वल टू 6n। तो इसमें से ये हो जाएगा 302 इक्वल टू 6n। 5 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इसको 6n को डिवाइड कर देंगे इससे, तो 302 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू n। ठीक है, तो यहां से अगर काटेंगे तो ये 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, देखोगे यहां से तो 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, ये n टर्म जो है यानी कि 301 ये टर्म नहीं है इसका। ठीक है, इसका टर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे से ये 6 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे से देख लो, अगर देखना चाहो तो इससे 6 से डिवाइड नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। 6 5 से 30 कट गया, 2 और 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये नहीं है, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, इसी के साथ इस एक्सरसाइज को करते हैं ओवर, और कल हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के एग्जाम्पल। और अगर आपको वीडियो में समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।